चारों ओर उत्सव, पूजा पाठ और त्योहारों का सीजन चल रहा है। लोग मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ इनका पालन करते हैं। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए पूजा इत्यादि नित्य कर्म में शामिल है। लगभग सभी महिलाएं या लड़कियां सप्ताह में 1 या 2 उपवास रख ही लेती हैं और नियम के साथ उनका पालन भी करती हैं। अब यह सवाल आता है कि व्रत के बीच में अगर पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में क्या करें। यह एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है जिसका सामना जो लगभग 3 में से 2 लड़कियों को करना ही पड़ता है। दिन भर भूखे रहना, सारे नियम का पालन करने के बाद भी अगर पीरियड होता है, जैसे आ जाता है, शाम में आ जाए या अचानक से आ जाए या एक दिन पहले आ जाए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दिमागी टेंशन तो शुरू हो ही जाती है। ऐसे में आप क्या करें? क्या आपका व्रत भंग होता है या आपकी पूजा नहीं लगती या व्रत नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? पुराने के ज़माने में ये थे कि महिलाओं को पूजा पाठ में शामिल भी नहीं किया जाता। आज के में तो लड़कियां वगैरह मतलब बच्चे सब शामिल हो जाते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन पहले में ऐसा नहीं था। पहले तो रसोई में जाना, बहुत सारी पाबंदियाँ थी। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब खत्म ही है। लेकिन थोड़ा पूजा का परहेज कुछ लोग अभी भी मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते, कुछ बहुत से मंदिर चले भी जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें जागरूकता होनी भी चाहिए। नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं वो गंदगी तो है ही, हमारे शरीर की ही गंदगी है, निकल तो रही है। ऐसे में अगर आपका व्रत है या आप कहीं पूजा पाठ में जा रहे हैं या कहीं मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ी दूरी बनाकर आपको रहना चाहिए। ये देखो आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ये पुराने ज़माने की बातें है कि नहीं मानते, ये चीज़ें ज़रूरी है। गंदगी किसी शरीर के किसी भी शरीर से निकल रही हो तो वो गंदा ही होता है, गंदगी ही होती है, हमें खुद को सही नहीं लगता। तो इसमें ऐसा होता है कि आप पूजा पाठ व्रत रख रहे हैं तो आप दूरी बना कर रखें। पूजा पाठ से दूरी बनाएं कि भगवान की तस्वीरें या पूजा पाठ की जो चीज़ें उनको ना छुएं। बाकी आप नियम अपने कर सकती हैं, जो करने हैं, जो छूना है वो छू सकती हैं, जैसे खाना वगैरह है। लेकिन पूजा वाला जो स्पेशल बनता है, मान लो पूड़े ही बन रहे हैं या पूरियाँ ही बन रही है या हलवा ही बन रहा है पूजा का, उसे ना छुएं। बाकी व्रत का उतना ही फल आपको मिलता है कि आप दूरी बना कर रखें, मन से व्रत रखें, मन से रखें, मानसिक व्रत रखें, अपना व्रत रखें, व्रत ना छोड़ें। क्योंकि यह तो प्रकृति का चक्र है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं हो, न ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन में और विचारों से जुड़ा होता है। शरीर तो महज एक जरिया होता है, इसलिए पूरी मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखें। सभी नियम कानून का पालन कर सकती हैं। कोई भी व्रत छोड़िएगा मत। जैसे शुरू भी करना है, मान लो करवा चौथ का ही व्रत या होली का ही व्रत पड़ रहा है, पहली बार शुरू करें तो शुरू कर सकते हैं। भले ही पीरियड हो रहा है, कोई भी व्रत शुरू कर सकते। जैसे ये व्रत होते हैं नॉर्मल से, सामान्य से, जैसे सोमवार का हो गया कि सोमवार को रखना है या 16 सोमवार का, ये तो अपनी मर्जी से हम इस बार पीरियड है तो अगली बार पकड़ सकते हैं। लेकिन कुछ व्रत जैसे करवा चौथ का है कि शादी के पहले साल ही रखना होता है, शादी हो गई फिर रखना ही है, तो उसको छोड़िएगा मत, उसे रखिएगा। चाहे कोई भी गृहस्थ हो रहा हो, चाहे कोई भी काल चल रहा हो, व्रत आपको नहीं छोड़ना होता। जैसे शुक्रस्त का आया था अभी पीछे कि शुक्रस्त हो रहा है, करवा चौथ नहीं रखेंगे। जो नहीं रखने वाली, जिनका विवाह नया हुआ है, पहली बार रख रहे, वो नहीं रखेंगे, ये गलत था। व्रत आपको रखना चाहिए, भले ही आप पूजा पाठ की सामग्री को मत छूइएगा, रखना चाहिए। और वैसे भी ग्रह वगैरह अस्त होते हैं, इनमें इस तरह का नियम नहीं होता। गृहस्थ जीवन में इतने ज़्यादा नियम नहीं होते। गृहस्थ जीवन का व्रत है, इसमें इतने ज़्यादा नियम नहीं होते। इसमें व्रत रखिएगा सच्चे मन से। माता रानी है, वो सब जानती हैं। तो अपने व्रत, जैसे होली का भी ऐसे ही आ रहा है, व्रत रखिएगा। जो पहली बार भी रख रही है, मान लो उनको पीरियड शुरू हो रहा है, तो व्रत अपना ज़रूर रखिएगा, व्रत मत छोड़िएगा। भले से ही आप पूजा की चीज़ों को ना छुएं, दूर से कथा सुन लीजिएगा, मोबाइल से कथा सुन लीजिएगा, या फिर मन से ही बस नाम ही ले लीजिएगा श्रद्धा से। बात तो मन की होती है, मन की श्रद्धा भगवान तक पहुंचनी चाहिए। पर व्रत ना छोड़े कि इस बार पीरियड है तो अगली बार रख लेंगे, अगले साल से रख लेंगे, ऐसे नहीं। ये व्रत जो होते हैं, करवा चौथ का है या होली का है, ये जो बड़े बड़े व्रत होते हैं, या नवरात्रि ही बहुत से रखते आते हैं कि रख रहे हैं, ये व्रत ऐसे होते हैं जो बार बार छोड़े, कभी भी छोड़ लो, कभी भी रख लो, ऐसे ये व्रत नहीं होते हैं। जो चले आ रहे हैं, जो नियम हैं, वो अपने करते रहिएगा। व्रत आप किसी का भी मत छोड़िएगा। जो छोटे व्रत होते हैं, जो सामान्य व्रत होते हैं, वो भले ही हम टाल सकते हैं कि इस सोमवार से नहीं, इस एकादशी नहीं, इस स्त्रोत से नहीं, अगले को रख लेंगे। पर ये जो बड़े बड़े व्रत हमारे रखते हैं, मुख्य व्रत हो जो तो साल में एक बार ही आते हैं ज़्यादातर, इनको आप नहीं छोड़िएगा, इनको रखिएगा, मन से रखिए, श्रद्धा से रखिएगा,
बाकी भगवान का नाम ले दीजिएगा। जय सिया राम।